भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब चुनाव में जाती है तो वो सीधे ये कहती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे और जीरो टॉलरेंस की नीति हम रखेंगे। जब भी आप उनके किसी भी नेता या प्रवक्ता से बात करें या उनके बड़े मंत्री या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सभी ये बात दोहराते हैं। लेकिन हकीकत होता क्या है कि पहले से कहीं ज्यादा भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ जाता है कि कुछ लोगों के हाथ में ही ये शक्ति चली जाती है कि वो टेंडर देना और दिलवाने लगते हैं। अभी आपने तमाम अन्य मंत्रालय में मैटर देखा, चाहे जयप्रकाश निषाद का ये परिवहन वाला मंत्रालय रहा हो या अर्चना पांडे जी का मंत्रालय रहा हो, अब ये पीडब्ल्यूडी में उनके खुद के अपने लेकर के आए हैं नेता। तो ये जो पीआईएल उन्होंने दाखिल किया है बिल्कुल सत्य है। भ्रष्टाचार इस समय चरम सीमा पर है भारतीय जनता पार्टी के अंदर और कुछ ही हाथों में ये नियंत्रित कर दिया गया है। इसलिए ऐसा हो रहा है कि उनके व्यक्ति खुद ही इस तरह के भ्रष्टाचार को लेकर के सामने आ रहे हैं। इस तरीके से 69,000 शिक्षकों के मामले में भी फर्जीवाड़ा सामने आया है और 10-10 लाख रुपए लेकर के नियुक्ति। ठीक है कपिश जी, मेरा एक पॉइंट ये भी था, देखिए ये जो गड़बड़ जाला रहा है ये हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार से इस सवाल में पूछ रहे हैं कि आखिरकार कार्रवाई कब की जाएगी। लेकिन जो विपक्ष की भूमिका थी कि ऐसे मुद्दों को विपक्ष को भी उठाना चाहिए था, क्या विपक्ष की भूमिका में आप लोग रहे? क्योंकि हमेशा आप कहते हैं कि हम आंदोलन कर रहे हैं, हम चीजों के खिलाफ में भ्रष्टाचार को निकाल कर सामने रख रहे हैं। यहाँ पर ये कमजोर आखिरकार आप लोग क्यों पड़े जब आपको पता था कि इतना ज्यादा गड़बड़ झाला हो रहा है? तो नहीं, देखिए हम लोगों ने समय समय पे तमाम मंचों से अपनी इन बातों को उठाया है और इनकी भ्रष्टाचारों को उजागर किया है। आपको याद होगा जिस तरीके से उद्यान विभाग के अंदर एक घोटाला हुआ था और वो प्रकाश में आया था, वो विपक्षी दलों के द्वारा ही उठाया हुआ वो घोटाला था। और जिस तरीके से ये तमाम एक ही दो मंत्रालय के अंदर नहीं, ये लगातार हो रही है। लेकिन कारखाने में टूटी की आवाज सुनता कौन है? हम लोगों को जो जहां जहां जिन मंचों से उठा सकते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार और मुसलसल ये आवाज उठाते आए हैं। हाँ। लेकिन इस पर कोई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक है कपिश जी, आप बने रहे हमारे साथ, मैं आऊंगी फिर से रुक करूंगी आपका। अवनीश जी अगर बने हमारे साथ में, तो अवनीश जी सवाल मेरा ये है, जैसा कपिश श्रीवास्तव जी ने अभी कहा कि हमारी कौन सुनता है, हम लगातार आवाज उठाते रहे, लेकिन यहाँ पर चीज ये है कि बीजेपी के ही कुछ ऐसे अधिकारी जो लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हो, यही जो सिस्टम है ये चलता रहता हो। देखिए एक चीज हम स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों पे आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। इस वजह से नहीं है कि अगर हमने कोई भ्रष्टाचार किया होता तो 3-3.5 साल की योगी सरकार होने जा रही है, आज तक हमारे ऊपर तमाम तरह के मुकदमे दाखिल हो चुके होते। लेकिन हकीकत क्या है, हम लोगों ने जीरो टॉलरेंस रखा भ्रष्टाचार के मामले में, जिसका ये नतीजा है कि आज हम लोग हमारे किसी भी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई मुकदमा नहीं हो पाया है और ना ही उस पर कोई परिणाम आया है। दूसरी बात ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए जहां तक बातें इस समय भ्रष्टाचार की हैं, तो वो पार्टी जो कि इसी नाम पर बनती रही है, लोगों को रिझाती रही है, लोगों से झूठ बोलती रही कि हम जब आएंगे तो आपको भ्रष्टाचार मुक्त भारत देंगे, उत्तर प्रदेश देंगे, और लोगों ने उन्हें जिता करके भेजा है और जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। लेकिन आप देखिए कि कभी का भ्रष्टाचार को नहीं निकाल पाएंगे, आप इस बात को नहीं निकाल पाएंगे कि विरासत में आपने ये एक दुलमुल वाला भ्रष्टाचार वाला सिस्टम नहीं दिया। विरासत में आप इस बात को तो नहीं कह पाएंगे कि आलोक, पहले मैं कपिश आ रहा हूँ आपके पास, कपिश में आ रहा हूँ आपके पास, कपिश में आऊंगा, पहले आलोक की बात सुन लेता हूँ, फिर मैं आपसे यही। पहली चीज आपको मैं ये बता दें, रिवर फ्रंट के अंदर जो बजट बार बार बढ़े हैं उसका कारण ये है। ठीक है कपिश जी, मैं आऊंगी आपके पास में। कमर अली साहब बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कमर अली नहीं चाहती है मंत्रियों के विरुद्ध बिल्कुल कार्रवाई हो रही है और आगे भी कार्रवाई होगी, इस बात को आप समझिए। कपिश, कमर अली को आप बहुत देर से सुन रहे हैं। कमर अली कह रहे हैं कि हमें तो ये विरासत में मिला हुआ था, विरासत में मिला हुआ, सुधारने में थोड़ा वक्त लगेगा, पहचानने में थोड़ा वक्त लगेगा। विरासत में तो आपने दिया। पूरा देश ही उनको जो है वो नेहरू जी से विरासत में मिला हुआ है और नेहरू जी का पीछा इन्होंने आज भी नहीं छोड़ा है। आज भी लगता है कि ये हमारी सरकार जो है वो सत्ता में ना बैठ करके विपक्ष में बैठी हुई है और केवल विपक्ष को कोस करके आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत को का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इस समय सारी एजेंसीज आपके पास है। आपका विधायक कह रहा है, विपक्षी दल तो कहते ही है जिनकी आप सुनते नहीं है। आज वो कोर्ट गया है तो इस तरह का मामला उठ करके आ रहा है जो जनता के बीच आप लोगों के माध्यम से डिस्कस हो रहा है। लेकिन हकीकत देखिए तुषार भाई, ये सबसे बड़ी चीज है, आपको ये देखना पड़ेगा कि इनके जो भी निजी सचिव मंत्रियों के शामिल रहे हैं अवैध ठेका दिलवाने में और पैसा लेने में, क्या वो बिना मंत्रियों की राय के हुए होंगे?
क्या मंत्रियों को नॉलेज नहीं होगी? क्या वो पैसा मंत्रियों के कमीशन तक नहीं पहुंचता होगा? लेकिन जब आप मंत्रियों को इन्वॉल्व ही भ्रष्टाचार में उनके विरुद्ध FIR नहीं करेंगे तो जांच कैसे करेंगे? वो भ्रष्टाचार रोकेंगे कैसे? कमल अली जवाब दीजिए। मुक्त भारत का नारा जो है आपने दिया है, अब आप उसके लिए पूर्ववर्ती सरकारों को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। आपकी सरकार ने ना ही कोई इस तरह का कोई कृत्य किया है कि चलिए बिल्कुल ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा और वहाँ पर भ्रष्टाचार भी चलता रहेगा। कार्रवाई हो रही है और आगे भी कार्रवाई होगी, इस बात को आप समझिए। कपीश, कमर अली को आप बहुत देर से सुन रहे हैं। कमर अली कह रहे हैं कि हमें तो ये विरासत में मिला हुआ था। नहीं है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा जो है आपने दिया है, अब आप उसके लिए पूर्ववर्ती सरकारों को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। आपकी सरकार ने ना ही कोई इस तरह का कोई कृत्य किया है कि चलिए बिल्कुल ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा और वहाँ पर भ्रष्टाचार भी चलता रहेगा। कमर अली साहब, कपीश जी, आलोक, पूजा, आप सभी का, अवनीश जी हमारे साथ जुड़े थे। सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तुषार, जिस तरीके